जैसे ये कि ददियाल और ननियाल दोनों में गाँव में रहते थे, बाकी सारे शहर में रहते थे, इसलिए वो एक होता है ना कम कम दर्जे का समझना वो ना, तो बट मैंने इस फ़र्क को मैंने कहा था ख़त्म करना है, क्योंकि भले हम लोग गाँव में रहते हों, गाँव में भी जो इंसान एजुकेशन नहीं हासिल करता और शहरों में भी एजुकेशन नहीं हासिल करता है, फिर गाँव के बच्चों को शहर के बच्चों के मुकाबले में क्यों फ़ोक़ियत हासिल दी जाती है कि शहर वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गाँव वाले कम। बट मेरा ये मानना होता है गाँव के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये होता है वो नखरे वगैरह नहीं करते, सिंपल होते हैं ना, इसलिए। तो यही बात थी। तो मेरे 9th के जब थे तो मैंने कभी कोई शादी पर नहीं गई, फैमिली में भी शादी पर नहीं गई, कभी भी नहीं गई, ना कभी कोई ख़त्म पर ना गई। बस घर में ज़्यादातर मेरा काम ही होता था जानवरों का करना, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। स्कूल से वापस आओ, वापस आके घास काटने के दिन है तो घास काटने जाओ, फिर गाय को चराओ, फिर वहाँ से वापस आओ, फिर ये गोबर वगैरह सारा वही काम होता था। मतलब इशा तक तो मेरा काम नहीं ख़त्म होता था, इशा के बाद मैं स्टडी करती थी। तो कभी दिन को गाय वगैरह के साथ अगर चले जाऊँ तो वो साथ बुक्स ले जाती थी, फिर मैं वहाँ पे अपनी स्टडी करती थी। काफ़ी कोई ना कोई गुज़र रहा होता था, मुझे मेरी तरफ हँसता भी था कि ये बुक्स लेके बैठी हुई है। तो मुझे सिर्फ़ ये पता होता था कि मैंने लाइफ़ में कुछ करना है, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो स्कूल में भी मैंने हमेशा मुझे ये होता था कि मैंने पोजीशन लेनी है, और लेती भी थी, लेकिन सिर्फ 9th-10th को छोड़ के। तो 9th क्लास में तो बोर्ड था, खैर मैंने 9th क्लास में एग्ज़ाम वगैरह दिए तो माशाल्लाह से मेरे नंबर्स भी अच्छे आ गए थे। यही था, बस मसले ही चल रहे थे घरेलू जो होते हैं हमारे ख़ानदान के मसले, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे थे उस टाइम भी। आप जाएँ तो आप ही मेरी जो है वो हॉस्टल में ही रही हैं, फिर हॉस्टल से जब आई तो आई थिंक 1 मंथ उन्होंने जॉब की थी, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। तो ये उसके मुझसे बड़ी एक और सिस्टर थी, लेकिन वो इतनी थी, वो बड़ी नाजुक सी है ना, तो नाजुक सी थी, हमेशा से उसे लाड प्यार से ही पाला था ना। तो फिर साथ पीछे मैं थी और मैं एक्टिव थी, और मतलब कि मैं हर एक काम को मैंने करना था। मैंने कहा था मेरी छोटी बहनों पर भी ना आए, मतलब कि वो अपनी स्टडी कर रहे हैं और मेरा तो चलो स्टडी करना है, मैंने रात को जाके ही करना है, तो लेकिन करनी तो है ना। कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, मैं सुबह की अज़ान हो जाती थी, फिर मुझे पता चलता था कि अभी सुबह की अज़ान हो रही है, क्योंकि टेस्ट की तैयारी करनी होती थी और कंप्लीट करने होते थे, लिखना होता था सब कुछ। तो ये मैक्सिमम हमेशा मैं इशा की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि इशा तक मेरा काम ख़त्म होता था, फिर इशा के बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती थी। तो हमेशा क्या होता था, मैं कभी-कभी तो बुक्स आगे खुली हुई है उसके ऊपर ही सर रख के सो जाती थी। और 9th क्लास जब मेरी एंड हुई थी, और उसी के एंड के साथ ही मेरा जो है वो रिश्ता भी आ गया था ना, तो फैमिली में ही। और ये इतना ईज़ी भी नहीं था जितना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक तो हमारी जो फैमिली थी ना, हमेशा से लड़ाइयाँ चलती आ रही थी, हमेशा से लड़ाइयाँ। जब से मैंने होश संभाला था बस लड़ाई झगड़े ही देखे, क्या मतलब ताए चाचू की तरफ से लड़ाई झगड़े ही देखे, ये सब कुछ। तो ऊपर से मेरी जो फैमिली, मतलब कि मेरे जो पेरेंट्स थे, उनके रिलेशन भी हमेशा लड़ाई झगड़ों का होता, कभी कौन वो कर देता, वो होती है ना चुगलियाँ कभी कौन तीली लगा देना, कभी कौन, तो यही लड़ाई झगड़े ही देखती थी। और हमेशा ये सोचती थी अल्लाह पाक मुझे बस इतना दे, मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं कुछ पढ़ के कुछ करके मैं किसी काबिल हूँ कि मैं अपनी मम्मा को इस माहौल से निकालूँ। मैं बस ये ख्वाब होता था कि जब मेरे जो फादर है ना, हमारे सामने मतलब कि मम्मा को टॉर्चर करते हैं, तो फिर ये चीज़ देख के बहुत मैं तो नहीं देख सकती थी ना, तो मैं फिर खुद से एक वादा था कि मैं कुछ करूं और कुछ करके मैं अपनी मम्मा को इस माहौल से निकालूं। बस मेरा ये था कि मम्मा हमारे लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिए, सबका इंसान कर लेता है ना, मतलब कि सास ससुर हो या वो होती है ना नंद हो गई इनकी सबके, लेकिन जब अपना हस्बैंड आपके खिलाफ हो जाता है ना, उसका टॉर्चर सहना ना ये बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बच्चों के लिए सह थी तो मम्मा ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने भी मम्मा का बहुत साथ दिया। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा क्या हो रहा है, हमने दिन रात एक करके हमने मेहनत की, जानवर रखे, उससे हम लोगों ने अपनी एजुकेशन की, अपने अखराजात अपने पूरे किए, और सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि कुछ बनूंगी। तो खैर शुरू से ही हमारे ददियाल जो है ना हमारे लिए कांटे बिछाता रहा। तो मेरी मम्मा ने ना बहुत से
बहुत से कहते हैं ना टॉर्चर जो है ना वो बर्दाश्त किया, बहुत से टॉर्चर कि इतना उन्हें मार पीट किया जाता था, इतना उन्हें, मतलब कि मेरी मम्मा एक ही बहन थी और बहुत लाडली थी, और बहुत लाडली थी अपनी मम्मा पापा की, बहुत लाडली थी। और अभी भी मेरी मम्मा कहती, मम्मा आपने क्यों शादी की थी इधर। तो फिर बस वो किस्मत में होता है ना। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ ये चीज़ बच्चों को दी जाती है कि तुम्हारी शादी तो होगी, अब जनाजा भी उसी घर से उठेगा जिस घर में डोली गई है। और ये कंसेप्ट गलत होता है। अगर देखें आपकी बेटी नहीं खुश ना, तो उसे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने भी तो तलाक ली थी, तो क्यों तलाक इतने वो नहीं है कि आप इतना वो कर दे, तो इतना टॉर्चर्स है बेटी सब कुछ। खैर वो एक लादा वो टॉपिक है, मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगी। तो मैट्रिक में जब मैंने किया था, उसके बाद फिर मैट्रिक के एग्ज़ाम मैंने भी प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, तो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, पेपर ख़त्म हुए थे, प्रैक्टिकल दे रही थी। तो जब मैंने प्रैक्टिकल छुट्टी हुई प्रैक्टिकल के लिए, तो बीच में गैप होता है ना, तो देन हमारे स्कूल की एक टीचर थी, तो उन्होंने अपने स्कूल था उनका, तो वहाँ पे मैंने और मेरी एक क्लास फेलो थी सबा, हम दोनों ने वहाँ पे टीचिंग की। तो रिजल्ट वगैरह नहीं आया था मैट्रिक का, उस टाइम तक के लिए हम लोगों ने टीचिंग की थी वहाँ पे। तो वही अच्छा टाइम था, टीचिंग वगैरह की थी। और 10 क्लास में जब थी, तो उस टाइम पर मेरा भी रिश्ता हो गया था। और अक्सा आई थिंक 7 क्लास में 6 में थी, 6 क्लास में आई थिंक थी, या 7 में थी, आई थिंक 6 में थी जब उसका रिश्ता हुआ था। तो ये दोनों रिश्ते जो हैं एक साथ दिए थे। अक्सा की दवा खैर हुई थी, और मेरा जो है वो वैसे ही मुँह ज़बानी की जो कहते हैं ना, वो हुआ था। तो ये सब कुछ हमारे ददिया में ताए चाचे भी थे, और मेरे फादर ने ये सारे दोनों रिश्ते दिए थे। तो रिश्ता दिया, तो मुझे नहीं पता था मेरा भी वो रिश्ता हो रहा है। तो जब मुझे पता चला, तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरा ख्वाब तो, मेरा शादी का ख्वाब तो नहीं था, मेरा तो पढ़ने का ख्वाब था ना। तो ये था कि जब मुझे पता चला था, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे तो ख्वाब कुछ और था, और ये अचानक से शादी। और मेरे हमेशा ना सिंपल रहती थी, कुछ कभी तैयार नहीं होती थी। मैं कहती थी कि इंसान जब लड़की कोई तैयार होती है तभी उसे कोई पसंद करता है, उसकी शादी होती है ना। जब मैं तैयार ही नहीं होंगी, मैं सिंपल होंगी, तो मुझे कौन पसंद करेगा ना। तो बस अपने काम से काम रखना, कभी मैं बाइक कभी नहीं गई ना। तो ये था कि बस जानवरों में ही रहना, मतलब उनकी केयर करना, उनके काम करना। मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं रहती थी, जो टाइम बच जाता था उसमें मैं स्टडी करती थी। अब्बू ने दिया था ये रिश्ता, तो मैं ना भी नहीं कर सकती थी। और अक्सा भी छोटी थी, उसके लिए भी बुरा लग रहा था। खैर वो तो हो गया। फिर मुझे तो सिर्फ एक ही टेंशन पड़ी हुई थी कि अब मेरी स्टडी ना रुक जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। मेरे तो बाजू में भी दर्द हो गया, क्योंकि हाथ में पकड़े पकड़े कैमरा। तो खैर फिर मैट्रिक के बाद फिर मैंने साथ साथ सिलाई भी सीखी थी, साथ साथ मैं सिलाई भी सीखती थी। और फिर एक एनजीओ था, उसमें कुछ आई थिंक कुछ मंथ मैंने काम किया था। और क्योंकि मुझे फिर लाइफ में आगे बढ़ना था, चाहे रिश्ता हो गया या नहीं हो, तो मुझे उससे नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि शादी होगी जब मेरे रब की मर्जी हुई। तो चाहे जो कुछ होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर हो रहा है मेरा रिश्ता, कहाँ पर दे रहे हैं, कहाँ पर नहीं दे रहे। मेरा सिर्फ एक ही था कि मेरी स्टडी ना रोकी जाए। तो खैर इस तरह करते करते मेरा फर्स्ट ईयर जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो देन मैंने आगे एडमिशन लेना था।